वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ऑनलाइन ट्यूटर। तो हमारी जो क्लासेस होती है 100% क्वालिटी ऑफ टीचिंग है और हमारा ये कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और क्लास ले सकते हैं। और हमारा एक वेबसाइट है physicsonlinitutor.com। तो आयरोडो प्रॉब्लम नंबर है, दिस इज द 3.169 है ये। 3.169 ये प्रॉब्लम है और ये आयरोडो बुक से लिया गया है। और आयरोडो बुक का बेसिकली ये इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का क्वेश्चन है 3.169। तो इसका सॉल्विंग करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है along राउंड कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल एस। ओके, एस इज मेड अप ऑफ मटेरियल whose resistivity depends only on a distance small r from the axis of the conductor, either rho is equal to alpha upon r square. Okay, where alpha is the constant। और फर्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर। ओके, बेसिकली रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमें कैलकुलेट करना है, जिसमें हमारा एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो मतलब वो वेरी कर रहा है किसके साथ, रजिस्टिविटी के साथ। ये दिया हुआ है रजिस्टिविटी के साथ वेरी कर रहा है। तो सपोज दैट मतलब कि बेसिकली ये लॉन्ग अराउंड कंडक्टर है, तो हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे, मतलब सपोज करेंगे कि इस तरह से जो है ये हमारा लाइक ये कंडक्टर है और ये हमारा क्या है, एक्सिस है। और ये हमारा दिस इज दिया हुआ है, सपोज कर लेते हैं ये दो एक्सिस से जो है ये रेडियस है। ओके, तो फाइनली हमारा जो 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 पोर्शन है तो इसका हमारा मतलब रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगा, डी आर इज इक्वल टू रो इनटू। और क्वेश्चन में दिया हुआ है एक रेजिस्टिविटी का वेरिएशन दिया हुआ है। ओके, तो अगर हम इसका सपोज दैट लेंथ अगर हम एल सपोज कर लेते हैं, इक्वेशन क्या बनेगा, रो इनटू एल डिवाइडेड बाय। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर वेरी कर रहा है, तो इसके हिसाब से हमारा जो एरिया होगा जैसे दैट ये एंड दिस इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई आर इनटू डी आर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम डाटा को पुट कर देंगे 2 पाई आर डी। ओके, तो फाइनली हमारा डी आर जो होगा रो इनटू एल अपॉन पाई आर इनटू डी आर। अब रो का वैल्यू इसमें पुट अप कर देते हैं, तो रो का वैल्यू हमारा क्या है, अल्फा अपॉन आर स्क्वायर है इनटू एल अपॉन पाई आर इनटू। ओके, और हम ये यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि जो इसमें जो कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का है तो इक्वेशन क्या बनेगा फिर, 1 अपॉन डी इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा एल आर स्क्वायर 2 पाई आर डी। ऊपर चला जाएगा 2 पाई आर क्यूब, 2 पाई आर क्यूब डी आर अपॉन अल्फा एल हो जाएगा। ओके, तो फाइनली अगर हम डी आर कैलकुलेट करते हैं तो डी आर इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज अल्फा इनटू एल ऑन 2 पाई आर क्यूब डी आर। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं और सपोज दैट इसका जो रेडियस है हम एक्स सपोज कर लेते हैं। एक्स क्या है मतलब इसका मतलब रेडियस सपोज कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे हम 0 टू एक्स। तो फाइनली डी आर जो का इंटीग्रेशन आर हो जाएगा, रो बाहर पाई बाहर और एल भी कांस्टेंट है बाहर। और
या ऊपर चला जाएगा आर क्यूब सॉरी रो की जगह सॉरी अल्फा आएगा, क्या आएगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब डी आर आ जाएगा। अब 0 to x इसमें इंटीग्रेट करेंगे हम, तो अल्फा इंटू एल अपॉन क्यू बाई this is the x minus so r minus 3 plus 1 minus 3 plus 1 0 to x, तो r हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू एल अपॉन 2 पाई and this is the -1/2 बाहर आ जाएगा, -3 plus 1 और इसका हो जाएगा हमारा दिस इज द एक्स सॉरी आर के पावर -2, तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो आर के पावर -2 is 0 to x, तो r is equal to alpha into l अपॉन 2 to the 4 by into -1 और ये हमारा हो जाएगा into x अपॉन सॉरी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा हमारा। तो फाइनली इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ इस एल को कैपिटल लाएंगे और पाई एक्स स्क्वायर ये हमारा एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू अल्फा अल्फा अपॉन 4s, तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा अल्फा अपॉन 4s। थैंक यू सो मच।